अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी ठीक हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बस सुबह सुबह हुई है और नाश्ते से फ़ारिग होकर किरत तो मदरसे चली गई थी, क्योंकि अम्मी के यहाँ उसको भेज देती हूँ तो वो वहीं से ही मदरसे चली जाती है। और उमर ये रात में स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए थे, कुछ फ्रूट्स भी लेकर आए थे। तो स्ट्रॉबेरी आजकल सीज़न में आई हुई है और बहुत अच्छी आई हुई है। मैंने तो रात में ही आधी खा ली थी, क्योंकि इतनी अच्छी थी, इतनी मीठी थी, बहुत मज़ेदार थी। तो भाई जिस जिसके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर सीज़नल फ्रूट खाएं। ख़ास करके वो लेडीज़ जो एक्सपेक्ट कर रही हैं तो वो सीज़नल फ्रूट ज़रूर खाएं, और जो एक्सपेक्ट नहीं भी कर रही हैं तो वो भी ज़रूर खाएं, क्योंकि लेडीज़ को जो है ना, औरतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रूट्स खाने की, क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, घर के काम होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है ना, बस अभी मैं घर के काम समेट रही थी और मिट्टू को मैंने वॉकर में डाला हुआ था और उसको भी मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज दे दी थी। अच्छा, वो ये कर रही थी एक स्ट्रॉबेरी को बाइट करके फिर फेंक दे रही थी, फिर दूसरी स्ट्रॉबेरी खा रही थी। तो बच्चों को जो है ना, फ्रूट्स आप लाजमी दें, और फ्रूट्स में वैरायटीज़ जो है उनको लाजमी दें। अपने बच्चों को वैरायटीज़ जो है ना वो आपने लाजमी देनी चाहिए, ताकि जब बच्चे हमारे बड़े हो जाए ना तो उनको हर चीज़ खाने पीने की आदत हो जाए, चाहे वो घर का खाना हो, वेजिटेबल्स हो, दालें हो, नॉन वेज हो, या फ्रूट्स हो, सैलड हो। तो कोशिश यही करनी चाहिए अपने बच्चे को हर चीज़ हम खिलाने पिलाने की आदत डालें, वो खाए पिए। स्पाइसी फूड भी आप उसको ज़रूर दें, ताकि उसको स्पाइस का भी टेस्ट आए। नमकीन फूड भी दें, स्वीट भी दें, और कुछ कभी कभी उसको कड़वाहट का भी जो है मज़ा ज़रूर चखाएं, ताकि उसको पता चले। इसी तरह से जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। अगर बच्चा फीडर वाला है तो बादाम का पाउडर बना के आप उसके फीडर में 1 टीस्पून डाल दें या ½ टीस्पून डाल दें, तो उसको ज़रूर दें आप, ठीक है। और इसी तरह से फिर कभी कभी मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप कर दें, और उन बच्चों को जो है फीडर जो दूध पीते हैं उनको भी ज़रूर दें, और जो आपका टोडलर है उसको भी आप ज़रूर दें, ताकि बच्चे की जो हड्डियाँ हैं, जो ब्रेन है, जो उसके ऑर्गन्स हैं, वो मज़बूत हो। तो अपने बच्चों को वैरायटीज़ जो है ना हमने लाजमी देनी है, चाहे कपड़ों में दें, चाहे खानों में दें, चाहे आप उसकी लाइफस्टाइल में दें, उसको वैरायटी ज़रूर दें, उसको चूज़ करने दें। अब जैसे मैं सहन धो रही थी तो मैंने उसको वॉकर में डाल दिया था, और नीचे जो है ना पानी जबकि ठंडा था, बट मिट्टू जो है ना बहुत इंजॉय कर रही थी, तो मैं छोड़ देती हूँ ताकि वो इंजॉय करे, उसे पता चले हर चीज़ के बारे में, वो फील करे और वो खुश होती माशाल्लाह से। तो इसी तरह से बस घर के काम मैंने सारे समेट लिए थे। फिर दोपहर हो रही थी तो अब्बू जो है ना मेरे, वो ये वेजिटेबल्स कुछ लेकर आ गए थे, क्योंकि घर मेरी अम्मी का करीब ही है, तो अब्बू अक्सर जो है वो मेरे घर में भी वेजिटेबल्स वगैरह ले आते हैं, या बच्चों के लिए फ्रूट्स ले आते हैं, या कोई कुछ ना कुछ मतलब लेकर आते ही रहते हैं वो। तो अभी मटर जो है ना वो लेकर आए हुए थे, और मटर बस एंड चल रहा है, क्योंकि गर्मियों में तो फिर ये नज़र भी नहीं आ रहे होते, सर्दियों में आते हैं। गर्मियों में बहुत बहुत कहीं अगर आ गया नज़र तो आ गया, वरना मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। तो ये सारे मटर छील के मैं करने वाली हूँ फ्रोज़न। सब्ज़ियाँ मैंने निकाल ली थी, धनिया, टमाटर, मटर और शायद लहसुन था, तो वो सब निकाल कर जो है ना, बस ये सारे मटर छील के मैं इसको फ्रोज़न करने वाली हूँ। क्योंकि फ्रोज़न करने से वेजिटेबल्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि बस आपने निकाला और डायरेक्ट उसको कुक कर लिया, और कुकिंग टाइम भी इसमें बहुत कम होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हर चीज़ फ़ौरन बन जाती है। और ये भी होता है कि अगर उसका सीज़न नहीं है तो भी आप उस चीज़ को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी छाटी कर रही थी, हरी मिर्च वगैरह सब अलग कर रही थी, और मटरों को बस मुझे छीलना था। बच्चों को मैंने सुलाया था फ्रेश करके, बच्चे सो गए थे, तो बस फिर मैं अपने काम में लग गई थी, और बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि बच्चों के उठने से पहले पहले जो है ना, मैं ये मटर छीलने का जो काम है ये जल्दी जल्दी कर लूँ। और मिट्टू को भी माशाल्लाह से इतने पसंद है ना मटर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बच्चों को वैरायटी देने की, तो कोशिश हमने यही करनी चाहिए कि जब हमारा बेबी जो है वो 6 मंथ का है या 1 ईयर क्रॉस कर रहा है ना, तो फिर हमने उसको हर चीज़ पे वैरायटी जो है वो लाजमी देनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे को आदत हो जाए हर चीज़ खाने पीने की, हर चीज़ पहनने की।
यहाँ पे सारे मटर मैंने छील लिए थे। दोपहर का खाना वगैरह खा के मैं और मिट्टू हो गए थे फारिग। किरात तो थी नहीं घर पे, अम्मी क्या होती है मदरसे की वजह से। उसके बाद गर्मी क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा होती है तो आपको पता है। ये देखें मिट्टू की चोट नज़र आ रही है आपको। उस दिन इतनी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जो है ना 1-2 दिन गुजरा है तो देखें कितनी फ़र्क पता चल रहा है कि कितना इसकी चोट लगी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिट्टू बहुत हिम्मत वाली है, इसने बहुत हिम्मत करी, ख़ुद को कवर किया है। इब्राहिम साहब यार रोने में लगे हुए थे तो मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था। दोपहर में बहुत गर्मी हो रही थी तो स्ट्रॉबेरी जो है मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और एक दूध का डब्बा भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। बस जल्दी से निकाला, स्ट्रॉबेरी शेक बनाया, दूध डाला, थोड़ी फ्रेश क्रीम डाली, स्ट्रॉबेरीज़ डाली और बस शुगर डाला और इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया और तैयार है जी हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक। ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा चिल था, बहुत मज़े का था और मिट्टू ने भी बहुत इन्जॉय किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मिट्टू को भी स्ट्रॉबेरी शेक इतना पसंद आएगा, लेकिन वही बात है जब हम बच्चे को टेस्ट करवाएंगे तभी तो बच्चे को पता चलेगा ना कि ये चीज़ क्या है। तो जो भी चीज़ आपने बच्चे को खिलानी पिलानी है ना, तो आप उसको ये फ़ील कराएं कि ये चीज़ आप भी खा रहे हैं और ये उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। जो हम खा रहे हैं वही बेबी खा रहा है, तो फिर वो जो है ना ईज़िली उसको टेकन कर लेता है। अदरवाइज़ फिर कुछ ऐसा होता है ना, वो समझते हैं कि ये बड़ों की चीज़ अलग है, ये कुछ अलग चीज़ खा रहे हैं और मुझे कुछ अलग दे रहे हैं, तो फिर बच्चा उसको नहीं कंज्यूम करता, मोस्टली कंज्यूम नहीं करता। तो बस यही करना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ कि शेक भी बना लेती हूँ तो भी इनको देती हूँ, और अगर ऑरेंजेस खा रही होती हूँ खुद तो भी मिट्टू को देती हूँ और मसाले के साथ देती हूँ, या कोई भी चीज़ होती है खाने पीने की तो भी मैं मिट्टू के साथ शेयर करती हूँ ताकि वो खाए। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि उसको जो है ना टेस्ट का पता चल जाता है, उसको आदत हो जाती है। फिर बहरहाल अब यहाँ पे जो है ना वक्त हो रहा है रात का और रात के बज रहे थे 9:30 और हस्बैंड साहब मेरे आज जल्दी घर आ गए थे। वैसे वो लेट आते हैं लेकिन आज जल्दी आ गए थे और आते उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो बस ये झटपट सा जो है इंस्टेंट कीमा मटर उनके लिए मैंने बनाया था और इसमें मैंने कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं किया था, ये 15 मिनट में बन गया था सालन सारा ही। छोटी सी प्याज लेके ब्राउन की, टमाटर जो है वो एक बड़े साइज़ का काट के डाल दिया था, ज़ीरा पाउडर डाला था थोड़ा और लाल मिर्च कुटी हुई ½ टीस्पून डाली थी, ज़ीरा पाउडर भी ½ टीस्पून डाला था और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया था मैंने और हल्दी डाल दी थी और अदरक लहसुन जो है वो मैंने कुटा हुआ ही डाल दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मटर पहले डाले में कीमा तो है ही नहीं, तो भाई ये है कि आपको याद होगा कि मैंने बनाए थे कीमे के कटलेस, आलू और कीमे के, ठीक है ना। तो उसमें जो कीमा बचा था वो मैंने डब्बे में डाल के रख दिया था। तो इस तरह से झटपट और इंस्टेंट मटर कीमा जो है वो तैयार हो जाता है। अगर हम बीफ का भी बना रहे हैं तो उसके लिए एक टिप यही है कि आप जो है ना बिना पानी के बीफ का कीमा भी सेम इसी रेसिपी से बना कर डीप फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें, और जब भी आपको कीमा बनाना हो बस आपने मसाला भूना या आलू मटर कीमा बना रहे हैं, मटर कीमा बना रहे हैं, आलू कीमा बना रहे हैं, तो बस मसाला भूना और कीमा का जो आपने बना के रखा हुआ है वो आपने डाल दिया। अच्छा, बस यहाँ पे जो है ना मसाला भून गया था तो मैंने मटर गलाने के लिए थोड़ा पानी डाला था और मटर भी बिल्कुल फ्रेश थे, फ़ौरन गल गए थे। उसके बाद फिर जैसे ही वो भून गया तो मैंने कीमा ऐड कर दिया उसमें और ये हरी मिर्च डाल दी थी और हरा धनिया डाल दिया था और आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला जो है ये ½ टीस्पून ऊपर से डाल दिया था। तो हस्बैंड साहब को इतनी जल्दी भूख लगी हुई थी और बस मुझे 15 मिनट में ही ये सब मैंने रेडी किया और खाना उनको दे दिया। तो ये बहुत इजी होता है, अगर चीज़ पहले से ही रेडी हुई हुई हो ना तो हर चीज़ बहुत इजी हो जाती है। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।